गिरफ्तार होंगे तेजपाल। तरुण तेजपाल अब कभी भी गिरफ्तार हो सकते हैं। गोवा पुलिस ने उन्हें आज 3 बजे तक हाजिर होने के लिए कहा था, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। उन्होंने खत लिखकर गोवा पुलिस से शनिवार तक पेश होने की मोहलत मांगी थी, लेकिन गोवा पुलिस ने उन्हें यह मोहलत देने से इनकार कर दिया। गोवा पुलिस ने कहा है कि वो कानून के मुताबिक अपना काम करेगी और इससे पहले तेजपाल ने दिल्ली हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत की अर्जी वापस ले ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने उनकी अर्जी पर कल तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं लगाई गई थी। तो तरुण तेजपाल पुलिस के सामने प्रस्तुत नहीं हुए, लेकिन उन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित जो याचिका डाली हुई थी वो वापस ले ली। तरुण तेजपाल की सहयोगी शोमा चौधरी के घर के बाहर जबरदस्त प्रदर्शन हुआ। तरुण तेजपाल के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। गोवा पुलिस ने तेजपाल पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है, यानी तेजपाल की गिरफ्तारी किसी भी वक्त हो सकती है। Today, a notice was issued by the investigating officer of the case to Shri Tarun Tejpal to appear before the investigating officer at 3 p.m. today. It was duly served on him and received also by his family members. But till 3 p.m. he failed to appear, and around 12 o'clock a fax was received which was signed by Shri Tejpal. The letter was addressed to the investigating officer of the case seeking extension for appearance. Since he is not in Goa, he sought appearance by Saturday. The same copy was served by one of the advocates also here at the crime branch office in Donapola. The request for appearance was taken into account by the investigating officer of the case. Keeping in view the seriousness of the offence, the investigating officer has not accepted the request for extension, and she is further proceeding in this case as per law empowered. तो पुलिस कानून के मुताबिक अपना काम करेगी, लेकिन एक दूसरा नजरिया भी है जो ये कह रहा है कि गोवा में क्योंकि एक खास पार्टी की सरकार है और वो वही पार्टी है जो किसी जमाने में तहलका का डंक जिसे लगा था, क्या इसीलिए इतनी तत्परता, इतनी त्वरित कार्रवाई इस मामले में दिखाई दे रही है? तरुण तेजपाल क्या चाहते हैं? उन्होंने अपनी एंटीसिपेटरी बेल से संबंधित याचिका तो वापस ले ली, लेकिन पुलिस के सामने नहीं पहुंचे। शनिवार तक का वक्त उन्हें क्यों चाहिए और इस बीच वो कहां हैं? इस तरह के तमाम सवालात हैं। सवालात ये भी हैं कि कार्यस्थल पर क्या वो माहौल अब बनने लगा है, क्या बनाने लगे हैं संस्थान कि वहां काम करने वाली महिला कर्मी सुरक्षित महसूस करें, या इसकी बहुत ज्यादा कमी देखी जा रही है? और विशाखा कमेटी ने भी जो रिकमेंडेशंस दी थी उनका भी बहुत जगहों पर पालन नहीं हो रहा है और कई बार तो चिराग तले भी अंधेरा दिखाई दे रहा है। इस पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान शबनम खान जी, मानवाधिकार कार्यकर्ता, इस चर्चा में हिस्सा ले रही हैं, और हमारे साथ शोभना जी जुड़ रही हैं जो कि यूनिवार्ता में अंतर्राष्ट्रीय डेस्क की प्रभारी हैं। हमारे साथ सुषमा पांडे जी जुड़ रही हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और इसके अलावा टीके राजलक्ष्मी जी जो कि फ्रंटलाइन में डेप्यूटी एडिटर हैं। बलविंदर बरार कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी, वरिष्ठ वकील, और इसके अलावा हमें इंतजार है मोनिका जी का भी, उनसे भी समझेंगे कि कानून की पेचीदगियां इस मसले पर क्या कहती हैं। फिलहाल जो मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं उनका स्वागत है। और सबसे पहले तो शबनम जी, ये कि ठीक है, एक पहलू ये है कि एक विक्टिम है, उसको इंसाफ चाहिए। दूसरा तरुण तेजपाल का पक्ष, अब उनकी तरफ जो गतिविधियां हैं वो भी लोगों के सामने है कि वो हाजिर नहीं हो रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल भी उन्होंने वापस ले ली। इस दौरान जो प्रदर्शन हो रहे हैं उनको आप कैसे ले रही हैं? दिनेश जी, प्रदर्शन अगर सभ्य ढंग से किए जाते और महिलाओं के लिए किए जाते तो शायद हमें खुशी होती, लेकिन यहाँ प्रदर्शन राजनीतिक तौर पर किए जा रहे हैं और बेइंतहा खराब तरीके से किए जा रहे हैं। आप प्रदर्शन का तरीका देखिए। एक तरफ आप एक महिला के सम्मान की बात कर रहे हैं, एक तरफ आप एक दूसरी महिला का अपमान करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर शोमा जी को किसी भी तरीके की वो अपराधी हो या ना हो, आरोपी हो या ना हो, ये फैसला करने वाले आप और हम नहीं हैं। आप और हमने जो उन्होंने कमियां रखी, आप और हम सब सभ्य तरीके से उनको उसके लिए बता रहे हैं कि आप अगर अच्छे कदम, कड़े कदम उठाती तो शायद आपको ये सब सुनने को नहीं मिलता। लेकिन जैसा मैं विजय जॉली जी को देख रही हूं,
अगर वो इस तरीके का अभद्र प्रदर्शन करते हैं और फिर उसे डंका पीट पीट कर कहने की कोशिश करते हैं कि देखिए अगर वो मेरे हाथ नहीं आई तो मेरे पार्टी वाले उन्हें पकड़ लेंगे, ये किस तरीके का आप प्रदर्शन कर रहे हैं? आप तो खुद ही एक महिला का अपमान कर रहे हैं। मुझे लगता है विजय जॉली जी के खिलाफ भी एक कानूनी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए और हम सब तो कराएंगे ही, अगर हम नहीं भी करा रहे हैं तो भी इसको कानून को संज्ञान में लेना चाहिए और विजय जॉली के खिलाफ एक FIR जरूर दर्ज हो जानी चाहिए। इसको टीके राजलक्ष्मी जी आपने किस तरीके से लिया इस विरोध प्रदर्शन के इस तरीके को? और अब भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है कि इस विरोध प्रदर्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्या ठीक है? आजकल तो ये एक स्टाइल और एक फैशन हो गया है कि अगर कोई भी पार्टी के कार्यकर्ता कुछ इस तरीके का व्यवहार करते हैं तो दोनों ही कांग्रेस और बीजेपी तुरंत अपने हाथ उससे जो है धो लेते हैं और कहते हैं कि ये तो भाई हमारा पार्टी का लाइन नहीं है, ये तो अपने इंडिपेंडेंट कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। अरे ऐसा भी क्या पार्टी जिसको हम सोचते हैं कि एटलीस्ट बीजेपी से तो ये उम्मीद हम नहीं करते हैं क्योंकि वो अपने आप को बहुत कार्डर बेस्ड, बहुत ही डिसिप्लिन पार्टी की तरह एटलीस्ट जो है दर्शाती है और उस पर उनके एक सीनियर कार्यकर्ता मतलब विजय जॉली को, अब ठीक है वो इतने ज्यादा सीनियर नहीं रहे अब दिल्ली भाजपा के जो पॉलिटिक्स में, पर आप कैसे इग्नोर कर सकते हैं? चुनाव का माहौल है, आपका एक जो कार्यकर्ता ऐसे कानून को अपने हाथ में लेके ऐसे प्रदर्शन करता है और ऐसी जो है भाषा का इस्तेमाल करता है जिसमें तो डर लगता है, आम आदमी को तो डर लगे कि इनको बंद कर देना चाहिए। शोभा चौधरी को छोड़िए, पहले तो विजय जॉली को अंदर करना चाहिए। सुषमा जी, इस तरह से अगर कोई ओवरबोर्ड होता है किसी पार्टी का एक कार्यकर्ता या उसका एक बड़ा नेता, क्या ऐसा हो सकता है कि उसकी पार्टी की तरफ से उसकी कई बातों को कई बार नजरअंदाज किया गया हो और उसके चलते उसको ये लगता हो कि इस बार भी ऐसा करने के बाद शायद पार्टी की तरफ से उसको इन अ वे अप्रिसिएशन ही मिलेगा? देखिए, यहाँ पे हम मुख्य धारा में जो हमारा सब्जेक्ट है उससे ना हम कहीं भटक जाएं। नहीं, ये तो हम समझ लें जरा किस तरह का प्रदर्शन होना चाहिए। लोगों को, बहुत सारी महिला कार्यकर्ताओं को, बहुत सारी महिलाओं को इस बात में आपत्ति है जो कुछ विक्टिम के साथ हुआ गलत है, लेकिन क्या प्रदर्शन का ये तरीका? बिल्कुल, मैं उसी को बताना चाह रही थी कि ये जो हमारी यहाँ पे कई राजनीतिक दल हैं जो कि चुनाव के माहौल पे अपना पक्ष पेश करते हैं, तो सोचते हैं कौन सा ऐसा मुद्दा उठा लिया जाए जिससे ज्यादा से ज्यादा हमको वोट, या इसी तरह के प्रदर्शनों से वो इंटेंसिटी दिखाई देती है कि आप कितनी शिद्दत से महसूस करते हैं उस कॉज को। कहीं ऐसा तो नहीं है? नहीं, बिल्कुल ऐसा है। और आप ये भी ध्यान दीजिए कि यदि हम लोग गाइडलाइन की बात करते हैं हर उसमें ऑर्गेनाइजेशन में गाइड, तो क्या राजनीतिक दलों को नहीं अपने ही पार्टी में एक एक्ट बनाना चाहिए कि जो ऐसी गतिविधि करेगा महिलाओं के साथ ही उन पे हम बिल्कुल कड़ी कार्रवाई के साथ उनको निष्कासन भी करना चाहिए मेरे ख्याल से। शोभना जी, इस तरह की बातों को क्यों अलग कर लिया जाता है? क्या ये ठीक नहीं होगा कि पॉलिटिकल पार्टी इसको भी ओन करे और कहे कि हाँ ये हुआ है, हमारे ही एक सदस्य ने किया है और अगर ये गलत है तो हम इसके लिए शर्मिंदा, हम माफी मांगते हैं? देखिए, वो तो हुआ है दिनेश जी, क्योंकि आखिर में उनको पता लगा कि ये दाव उल्टा पड़ गया। जिस तरीके से मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज कई बार ना पब्लिक की जो पल्स है वो नहीं पहचानती है। जिस तरीके से आज जो माहौल जॉली जी ने किया है वहां पर, वो बिल्कुल ऐसे जंगल का राज लग रहा था। ऐसे लग रहा था पूरा सभ्य समाज है, अपने हाथ में कानून ले लिया, वो महिला अपने घर से निकलना चाह रही है। शोभा चौधरी ने जो भी कुछ किया, मिसहैंडल किया, डबल क्रॉस किया, जो भी किया, लेकिन एक कानून है वो अपना काम करेगा। ये क्या तरीका है कि उस महिला को आप घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे, उसकी गाड़ी नहीं चलने दे रहे? तो बिल्कुल पुलिस सारी फोर्स वहां खड़ी हुई है और विजय जॉली इस तरीके से व्यवहार कर रहे हैं कि जैसे ही इज द लॉर्ड और वही ये देश चला रहे हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का उसमें देखा होगा आपने कि बीजेपी को भी लगा कि ये उनका दाव जो भी था उल्टा चला गया है। तो जितने भी सीनियर फंक्शनरी थे फौरन उन्होंने बोला, पहले तो कहा कि वो अति उत्साह में चले गए, फिर उन्होंने बोला कि नहीं वो कार्रवाई होगी। और अल्टीमेटली जिस तरीके से विजय जॉली का जो भी पॉलिटिकल उनका चल रहा है मामला कि उन्हें टिकट नहीं मिला, वो उनका फ्रस्ट्रेशन रहा होगा। उनको लगा कि ये मेरा मौका है कि मैं दिखा सकता हूं कि मैं भी पार्टी में कुछ खास हूं, जो भी वजह रही हो। लेकिन पार्टी ने समझ लिया कि उसका ये दाव, जो भी उनके कार्यकर्ता का दाव उल्टा पड़ा है, इसीलिए सीनियर फंक्शनरी बीच में आए, उन्होंने कहा कि इस पे कार्रवाई होगी। तो मुझे लगता है कि पॉलिटिकल पार्टीज को जनता की नस पहचाननी चाहिए कि जनता इन चीजों को नहीं पसंद करती। उनको लगता है ये सब ड्रामा हो रहा है, उनका जो दुख दर्द है वो नहीं पहचान रहे हैं, बल्कि ड्रामा ही कर रहे हैं। ये बलविंदर जी, एक तो पहलू ये हो गया कि क्या ये एथिकली सही था, क्या विरोध प्रदर्शन इस तरीके से होना चाहिए, लेकिन कानूनन विरोध प्रदर्शन को लेकर जो इजाजत है, मतलब ठीक है कि आप डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि आपकी आजादी वहीं तक है जहां तक किसी दूसरे की नाक शुरू नहीं हो जाती। क्या ये ठीक था?
समझती हूँ जितना भी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है, चाहे किसी का भी हो, किसी भी पार्टी का हो, वो ऐसे केस में, इतना सेंसिटिव केस है, somebody has felt so hurt about the whole thing, किसी की इंटीग्रिटी का, किसी की डिग्निटी का ये सवाल है कि और इखलाक खोया जा रहा है। सो संयम और इखलाक तो हर एक को बरतना चाहिए। अगर हम लोग ये संयम और इखलाक खो देंगे तो बहुत कुछ खो देंगे, बहुत कुछ खराब होने वाला है फिर आने वाले वक्त में। एक चीज है जिसमें एक कंसिस्टेंटली एक उनको एक पोजीशन जो है लेना चाहिए भाजपा को, मतलब महिलाओं के सवाल पे सडनली एक मुद्दा आ गया, उस पे आप इतने एग्रेसिव होके इतना पोस्चरिंग करना, ग्रैंड स्टैंडिंग करना, ये तो मुझे लगता है कुछ और ही। राजलक्ष्मी जी ने बात अच्छी उठाई है कि बीजेपी के हमेशा दो चेहरे हैं, पार्टी का आप स्टैंड लेते हैं, अभी हम लोग जिसपे तेजपाल का चल रहा है उस पे आप स्टैंड ले रहे हैं, उसी ही केस में आप दूसरी महिला के आप कालिक पोत रहे हैं, ये तो गलत है, वो भी महिला ही के साथ अन्याय। और हम लोग जो आज शोमा चौधरी को बोल रहे हैं कि भाई रिपोर्ट पे नहीं इंप्लीमेंट किया, विशाखा की गाइडलाइन की, अब हम ही लोग उनको ये कहेंगे कि भाई आपने क्यों किया, वो भी महिला है भाई, वो भी हम लोग की जाति है कि पार्टी के जो टॉप जो लीडरशिप है उन्होंने कंडेम नहीं किया इस इंसिडेंट को, उन्होंने कंडेम नहीं किया, उन्होंने कहा कि लोगों के हौसले इतने बुलंद हो जाते हैं राजलक्ष्मी जी कि वो किसी भी तरह के, विजय जॉली जी इस तरीके की हरकतें करते रहते हैं, और अगर पार्टी कभी पहले से ही उन पर लगाम लगाने की कोशिश करती तो शायद कुछ बदलाव नजर आता। और ये सुविधा की राजनीति, इस समय आपको ये मुद्दा सूट कर रहा है तो आपने इसको इस तरीके से, और अगर इस प्रदर्शन से फायदा आ जाता तो वो स्टैंड ले लेते अपने विजय जॉली जी की साइड, लेकिन क्योंकि घाटे में सौदा हो गया, उल्टा पड़ गया, इसलिए वो शायद कहीं अब दूसरी तरीके की बात कर रहे हैं। नहीं, लेकिन इस तरह में उन लोगों को मौका और मिल जाएगा जो ये कह रहे हैं कि इस मामले में जो इंटेंसिटी दिखाई दे रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो इसलिए दिखाई दे रही है क्योंकि वो खुद तहलका से डसे जा चुके हैं। क्या ऐसा कहने वालों को और मौके नहीं मिल जाएंगे शोभना जी? बिल्कुल 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 ऐसे मौके मिलेंगे। जिस तरीके से, एक तो मुझे ये लगता है दिनेश जी कि जिस तरीके से इस मामले में जो पॉलिटिकल कलर आ गया उससे ना मामला डिफ्यूज हो जाएगा। हम ये लोग एक तरीके से तरुण तेजपाल की मदद ही कर रहे हैं कि उस महिला की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। बीजेपी की इसमें भूमिका अगर देखा जाए तो बड़ी मतलब हंसने लायक भी कही जा सकती कि इतनी तत्परता दिखाई उन्होंने। चलिए ठीक है, कानून अपना काम कर रहा था, लेकिन हर चीज इतनी तत्परता से हो रहा है कि मुझे लगता नहीं कि हर मुद्दे पे, गोवा में काफी कुछ ऐसा होता है, ये सब जगह होता है, लेकिन कितने महिला के मामलों में हम लोग इतने वो लोग सक्रिय होते हैं। तो ये चीज अगर वो दिखा रहे हैं तो उससे लोगों में ये चीज तो आ ही रही है कि राजनीति, इसका जो राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। मुझे डर ये है दिनेश जी कि ये से पूरा मामला हम लोग डिफ्यूज कर रहे हैं। एक तरफ तरुण तेजपाल जी को बचने का रास्ता दे रहे हैं, उस महिला के दुख दर्द का किसी को ख्याल नहीं आ रहा कि उसकी क्या व्यथा है, क्या पीड़ा है उसकी। पूरा मामला ऐसे लग रहा है जैसे पॉलिटिकल जो सर्कल हो रहा है ना उसमें चल रहा है। तो ये जो मेरे ख्याल जनता को इस चीजें, जनता अब समझने लगी है कि ये राजनीति से प्रेरित है, इस चीज को रोकना चाहिए। लेकिन अगर आप बहुत ध्यान से देखें तो जब आसाराम का मसला सामने आया था, जैसे ही वो उनके बारे में कोई बात सामने आई, उधर से हमने देखा कि उमा भारती भी आ गई और उधर से उनके एक और प्रवक्ता सामने आ गए, विजय सोनकर शास्त्री, और जैसे उनको सब पता हो और डे टू डे बेसिस में आसाराम क्या कर रहे हैं, उनके कैमरे उनके घर पे लगे हुए हों और उनको सब पता हो, इस तरीके से ओन करते हुए उन्होंने उनको बचाने की जिम्मेदारी पहले ली। अब नहीं, और फिर आसाराम की तरफ से ये पोस्ट करने की कोशिश की गई कि वो उधर जो कुछ हुआ वो भूल जाइए, लेकिन इधर मुझको फ्रेम करने की कोशिश इसलिए की जा रही है क्योंकि मैंने एक परिवार की तरफ उंगली उठा दी थी। आप जब यहाँ पर, लेकिन आप ये भी देखें कि पॉलिटिकल क्लास ऐसे लोगों को मौका भी तो देता है। आप अगर उनके कहे हुए पे प्रतिक्रिया ना दें, आप उछल उछल कर सामने आकर ये सब ना करें, तो कम से कम उनको ये कहने का मौका ना मिले कि देखिए वो लड़की की शिकायत नहीं है, ये दरअसल एक ये बिगर कॉन्स्पिरेसी है जो आप समझ नहीं पा रहे हैं, और इसकी टूल है वो लड़की, या वो लड़की जो आसाराम की उसमें गई थी। क्यों पॉलिटिकल क्लास जिम्मेदारी से ऐसे मामलों पर भी काम नहीं लेता? लेकिन दिनेश जी एक चीज आपको आप सुषमा जी, आप पहले बोलना चाह रही हैं? कहिए। मैं, क्योंकि करंट है ये कि जो आपने बोला बहुत अच्छा, बीजेपी यानी मुद्दे उठा लेती है। मैं यहाँ पे जो देख रही हूँ वो उसमें ये जॉली जी ने जो किया, इनकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष, इनके जो कई मोर्चे महिलाओं के, वो सब कहाँ चली गई हैं? उन्होंने आके शोमा से पूछा होता या कुछ किया होता तो तब भी होता। एक तरफ तो आप महिलाओं की उसकी बात करते हैं, दोहरे चरित्र को दिखाते हैं, दूसरी तरफ आप जाके कालिक पोतते हैं, और आपकी महिला नेता कहां चली गई हैं जो ऐसे ट्वीट करने का टाइम है उनको, और ऐसे समय पे आके बोलने का टाइम नहीं है। इस पे मुझे बहुत ऑब्जेक्शन है।
मुझे दिनेश जी एक चीज और भी लग रही है इस पूरे मामले में। जैसे आपने देखा होगा शुरू में आसाराम के लिए कितनी सपोर्ट आई थी, हाँ? उसकी गिरफ्तारी से सब लोग इतना डर रहे थे कि पता नहीं क्या कयामत आ जाएगी। कांग्रेस वाले भी समझ रहे थे, बीजेपी वाले भी समझ रहे थे। लेकिन आप देखिए जैसे जैसे आसाराम का कच्चा चिट्ठा सामने आ रहा है, सबने अपने को उससे दूर कर लिया। तो ये नहीं, वैसे आपको अभी को बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो आज भी ये मानने के लिए तैयार नहीं कि ऐसा कुछ हुआ है। वो दिनेश जी वो एक दूसरी तरीके का, आप जो उनके पक्षधरों की बात कर रहे हैं वो एक दूसरी तरीके के लोग हैं। एग्जैक्टली तो मुझे यही लग रहा है कि पॉलिटिकल क्लास ने जिस तरीके से आसाराम से अब अपने को अलग किया है, तो ये धीरे धीरे बहुत अच्छा, और ऐसे धीरे धीरे इनके भी खुलासे होने लगे कि नहीं किया। एक सेकंड, ठीक है राजलक्ष्मी, इसमें जो है मैं फिर कहूंगी कि जो लेफ्ट पार्टीज का जहां तक विमेन्स इश्यूज को लेके है, इसमें एक जो है कंसिस्टेंट और एक सामान्य या एक समान रिएक्शन जिसको हम कहते हैं वो इमर्ज होता है। चाहे वो आसाराम का इश्यू हो, चाहे वो ये इश्यू हो, चाहे वो कोई और भी सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या आप ये कह रहे हैं कि इस तरह के मामलों में अलूफ रहना एक कंसिस्टेंट स्टेटमेंट है उनकी तरफ से? नहीं, अलूफ नहीं, दे हैव रिएक्टेड टू इट। मतलब उन्होंने रिएक्ट किया है। मतलब आसाराम के भी मुद्दे पर, चाहे इस पर भी जो है उनका एक बैलेंस्ड, एक ओवरबोर्ड नहीं हुआ। हाँ, और ओवरबोर्ड नहीं, और उसको एक मतलब एक कंसिस्टेंट स्टैंड या पोजीशन जिसको हम कहते हैं विमेन्स इश्यूज पर, उसमें आपके लेफ्ट और जो है प्रोग्रेसिव ऑर्गेनाइजेशंस का एक कंसिस्टेंट जो है पोजीशन रहा है। वो एक अपॉर्चुनिस्टिक टाइप ऑफ रिएक्शन नहीं रहा। हाथ भी नहीं बढ़ाते, वो अलग बात है, वो अलग बात है कि वो आज जरूर सीधा साधा दे देते हैं, वो माइनॉरिटी में है। लेकिन वो आसाराम वाले इश्यू में लिए भी काम नहीं करते। हाँ, देखिए आसाराम वाले इश्यू में जो है आपके जो डोमिनेंट पॉलिटिकल पार्टीज है वो बिल्कुल जो है साइलेंट रहे थे। हाँ, ये जो लोग ओवरबोर्ड होते हैं, क्या शबनम जी उनको ये मालूम है कि उनके बायर उनकी इस तरह की चीजों के टेकर्स मौजूद हैं और इसीलिए वो ऐसा कर रहे हैं? देखिए, अगर उनको ऊपर से कहीं से समर्थन ना आए तो मुझे नहीं लगता कोई भी नेतागण महाशय ये इस तरीके की चीजों को अंजाम दे सकते। ऐसा आपको लगता है क्या कि हर एक पार्टी में 2-3-4 लोग ऐसे रखे गए हैं जिनको ये कहा गया है कि आपका काम ही ये है? शायद वो जो कहते हैं कि न्यूसेंस वैल्यू भी एक तरह की एक वैल्यू होती है, आप वो रखिए और जब कभी ऐसा आएगा तो हम पल्ला जरूर झाड़ लेंगे, लेकिन आप हमारे साथ बने रहेंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, हम भी आपके साथ बने रहेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गिरफ्तार होंगे तेजपाल पर सियासत भी खासी गर्मा गई है। बीजेपी हमलावर मुद्रा में कांग्रेस पर तेजपाल को बचाने का आरोप लगा रही है। तहलका की पूर्व मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी पर भी बीजेपी निशाना साध रही है। शोमा के घर हंगामा करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने पार्टी नेता विजय जौली के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। गुस्सा और गुस्सा, गुस्से की इंतहा। गुस्सा न सिर्फ यौन उत्पीड़न के आरोपी तरुण तेजपाल के खिलाफ है, बल्कि शोमा चौधरी भी निशाने पर हैं। शोमा के घर पर बीजेपी के प्रदर्शन की ये तस्वीरें बयां करने के लिए काफी हैं कि वो तरुण तेजपाल के साथ साथ शोमा को भी बख्शने को राजी नहीं है। तेजपाल पर गोवा पुलिस के शिकंजा कसने के बाद बीजेपी ने तहलका की मैनेजिंग एडिटर शोमा चौधरी पर निशाना साधा और उनके घर के बाहर जमकर नारेबाजी की। शोमा के घर के बाहर नेम प्लेट पर काले रंग से एक्यूज लिख दिया गया, फर्श पर भी काली पोत दी गई। शोमा के खिलाफ नारेबाजी